अयोध्या से बनारस तक दिए दिए जला देंगे, लेकिन नवजात बच्चों को जलने से नहीं बचा पाएंगे। बटेंगे तो कटेंगे इस तरह के नारे देंगे, लेकिन अस्पताल और सुविधाएं क्या होती हैं अपने ही राज्यों में, उस पर ध्यान नहीं देंगे। बहुत दुख के साथ मुझे आपको एक खबर बतानी पड़ रही है कि उत्तर प्रदेश के झांसी से जो खबर सामने आई है, मैं आपको तस्वीरें तक नहीं दिखा सकती। रोते बिलखते माँ बाप, परिवारजन सिर्फ बता सकती हूँ। जहाँ ये महिला देखिए क्या बता रही है कि उसने किस हालत में अपने बच्चे को देखा है। बेटा हमारे डाक दरन के जितने बेटा हुन्ने जितनी बिटियां हुन्ने लोगाई लेकर बिट के सब मरे डाक दरन के। अब डाक दरन को विश्वास उठ गाओ, कोई विश्वास ना करे ना कोई भयती करे। भयती करे तो साथ में रहे, न तो कितनी भी जनता है कोई डाक दरन को विश्वास ना करे। क्यों अपनी जान बचा के भाग गए, हमारे बेटा मार डाले, सबके बेटा मार डाले, डाक दर भाग गए। उठा उठा के बच्चा जान लेके ज्यादा आग लग गई तो बच्चा छोड़ दे और डाक दे, अपने प्राण बचा के बच्चा है। हम आत्मा तो देखो, हमारे बच्चा ऐसे फड़फड़ा के मर गए। हमारी आत्मा देखो, गेट पे नहीं था, संदाजे गेट है, ताला मार दो। हमारे बच्चा के बाप को बाल के साथ मम्मी को कविता नाम है, हमारा तो दो नाम है, आधार कार्ड पे हर कुंवर है। और ऐसा प्यार का नाम बच्चे सब ले संतरा सेकना के यहाँ हम बच्चे को यहाँ पे भर्ती कराया था इतवार को। अगले 5-7 दिन हो गए। अच्छा, क्या हुआ था बच्चे, क्या समस्या? निमोनिया था, वो क्या बोले थे, पी लिया निमोनिया, सर्दी जो गांव में घुसा था सर्दी में। कह रहे थे सीरिया थे बच्चा तुम सो अब तुम्हें देख खोना मिले, अब खून चालू हो रहे थे, खून की चेकिंग चल रही थी। शाम इतनी सामने ही बैठे थे, बात पूछन जाए बच्चा की तो क्या हटो हटो हटो, अब सीरिया थे बच्चा, हम के तनक दिखाई दो। जोन तना से बच्चा को भर्ती करो, देखन भी नहीं मिलवा में नहीं मिला, देख भी नहीं मिला बच्चा में। 2-2 लाख रुपए का मुआवजा प्रधानमंत्री कोष की तरफ से, 5-5 लाख रुपए का मुआवजा योगी आदित्यनाथ की तरफ से, एंड देन बैक टू बटेंगे तो कटेंगे। यही राजनीति कर रहे हैं आप। पूरी इनकी रैलीज देख लीजिए। इस वक्त महाराष्ट्र में चुनाव है ना, क्योंकि चुनाव में ही नजर आते हैं और चुनाव में किस तरह की भाषा बोलते हैं, क्या इनका फोकस होता है, वो आपको साफ दिखाई देता है। योगी आदित्यनाथ से मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो अब बटेंगे तो कटेंगे टाइप की बातें बोलते हैं, इन 10 नवजात बच्चों के परिवारों से जाकर ये बोल पाएंगे? यही सेम नारा इनके मुंह पर बोलकर दिखाइए आप। मेरा बच्चा कौन देगा? मेरा बच्चा मेरा बच्चा कौन देगा? आप तो वही तेरा जवाब दे रहे। मेरा बच्चा चला, मेरा कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? कब हुआ था बच्चा? कब हुआ? शनिवार दिन था, 8 बजे सवेरे बच्चा हुआ था हमारे बच्चे के आगे लगा दी ना, भैया चल गए। अच्छा, आप वहाँ थी उस समय? मैं जो वहाँ पे मौके पे जो स्टाफ उपस्थित था मेडिकल कॉलेज के NICU में, जो स्टाफ उपस्थित था उसके द्वारा जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं, उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो NICU है उसमें 2 चरण में NICU है, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी, और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं, और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है, और बाकी बचाव कार्य जारी है। और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम, और उनके द्वारा सभी लोगों को बचा, काफ़ी बच्चों को गंभीर रूप से घायल अभी उसका वो चल रहा है उपचार सभी का। जो गंभीर रूप से घायल है उसकी अभी हम लोग टेक केयर कर रहे हैं, कितने हैं उसकी सब सूची बना के। बच्चे थे सर, आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण जो वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क
हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। सर, कितने इसके बच्चे लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और डीआईजी सर के उसमें बना दी गई है, जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट मांगी सर, गई। कितने बच्चे इस वक्त पूरे दुखद खबर भयावह मंजर के साथ कैसे हुई ये मैं आपको बताती हूँ। दैनिक भास्कर की खबर देखिए, झांसी मेडिकल कॉलेज में आग, 10 नवजात जिंदा जले, 39 बच्चों को खिड़की तोड़कर निकाला। आग बुझाने का यंत्र एक्सपायर था, चला ही नहीं। ये इनकी सुविधाएं हैं जो कि आपको दी जाती हैं। आपके मुख्यमंत्री आपके राज्य में राज करने के लिए जब चुनावों में जुमले आकर आपको बताते हैं, उसके बाद नतीजा ये होता है कि फायर एक्सटिंग्विशर्स तक काम नहीं करते हैं अस्पतालों में। फायर एक्सटिंग्विशर काम कर रहे होते तो वो 10 नवजात बच्चे इस तरह से नहीं जलते। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई। हादसे में 10 बच्चों की मौत हो गई। वार्ड की खिड़की तोड़कर 39 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शनिवार सुबह तक 5 बच्चों का पता न चलने पर परिजन ने मेडिकल कॉलेज के बाहर हंगामा कर दिया, अंदर घुस गए। हादसा रात करीब 10:30 बजे हुआ। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में स्पार्किंग के चलते आग लगी, फिर धमाका हो गया। सोचिए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है उसी में स्पार्किंग हो जाती है, उसी की वजह से धमाका हो जाता है। और जब इस तरह की कोई स्थिति बन जाती है, उसको बुझाने के लिए भी फायर एक्सटिंग्विशर्स काम नहीं करते हैं। ये इनकी व्यवस्था है आपके लिए। पूरे वार्ड में आग फैल गई। वार्ड बॉय ने आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर चलाया, मगर वो 4 साल पहले एक्सपायर हो चुका था, इसलिए काम नहीं किया। और 4 साल से क्योंकि कोई घटना नहीं हुई तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं हुई तो आगे भी नहीं होगी। ऐसे ही दिन का इंतजार किया जाता है। आपको लगता है कि इन बच्चों के माँ बाप को, इन बच्चों की जो जीवन, जो अभी सिर्फ पैदा ही हुए थे, नवजात बच्चे, खुशियां सिर्फ इनके परिवारों में आई ही थी। उन लोगों को 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए देकर आपका खत्म हो जाएगा। फिर देन यू विल ऑल कैरी ऑन। महाराष्ट्र में चुनाव है, लड़िए जाकर चुनाव, जाके जाइए रैली में, आपकी कोई ना कोई रैली वहां पर अभी शेड्यूल्ड होगी, जाइए और फिर बड़ी बड़ी बातें कीजिए कि आप अगर वहां पर सरकार बना लेंगे तो आप क्या क्या व्यवस्थाएं देंगे। क्योंकि मुझे जनता से यहां पर शिकायत है, जब ये लोग आकर आपके सामने इस तरह के जुमले बोलते हैं, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे बोलते हैं, इसी के ऊपर पूरा दिन मीडिया आपके सामने डिबेट करता है, आप लोग इस पर जाकर वोट दे देते हैं, फिर यही खबरें सामने आती हैं। व्यवस्था की मांग आपने कब की? व्यवस्था के बारे में आपने पूछा कब? पूरा अयोध्या से लेकर बनारस तक हर जगह सिर्फ देव दीपावली मना रहे हैं, दिए दिए इनको जलाने हैं, पूरे टाइम सिर्फ धर्म की राजनीति इनको करनी है। जरा योगी आदित्यनाथ, जो कि जिनका सूबा है उत्तर प्रदेश, दूसरे राज्यों में जाकर स्टार प्रचारक की तरह जाकर खूब सारी बातें करते हैं, उनका अपने राज्य में हाल देख लीजिए। अभी उनका जरा ट्विटर पे जाके टाइमलाइन देख लीजिए, पूरी टाइमलाइन ऊपर से लेकर नीचे तक मैं आपको सिर्फ स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ। सिर्फ और सिर्फ इवेंट, दिए, धर्म, यही सब है। व्यवस्था कहाँ है? इनकी जवाबदेही में व्यवस्था कहाँ है? आपने मांगी ही नहीं। उत्तर प्रदेश वासियों, आपने मांगी ही नहीं। किन मुद्दों पर आप जाकर वोट करते हैं? मेरा सिंपल सा ये कहना है इस वक्त कि उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी आपके सामने अगर व्यवस्थाओं पर बात करते होते, तब तो आपको कुछ दिखाई देता। 4 साल से फायर एक्सटिंग्विशर चल नहीं रहा था, एक्सपायर हो चुका था 4 साल पहले। सोचिए, 4 साल से कोई घटना नहीं हुई और शायद योगी आदित्यनाथ ने उस घटना से भी नहीं सीखा। हमेशा सिर्फ हर चीज़ अगर दबाने में लगे रहेंगे तो कैसे होगा? आपको याद होगा अगस्त के महीने में जब ये फिर बयान हमारे सामने आया था, अगस्त में बच्चे मरते हैं, ये नवंबर था, इसी तरह का बयान आपके सामने अब आ जाएगा। लेकिन उस घटना से भी कुछ नहीं सीखा। वो पहला साल था मुख्यमंत्री के तौर पर, पहला साल था, पहला टर्म भी नहीं बोल रही, दैट वाज आई थिंक फर्स्ट ईयर ओनली, 2017 की ये बात है। आपके सामने आपकी महिलाएं छीन लेंगे, आपके सामने आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपका मटन, मछली, ये सारी चीज़ें आप चुनावों में देखते हैं। वहीं पर बटेंगे तो कटेंगे, अगर आप बट गए तो कट गए, बटे नहीं है तो भी कट गए, तो भी जल गए। ये वाला नारा कहाँ था? आपको पता है, सूचना देने पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंची, खिड़की तोड़कर पानी की बौछारें मारी गई, डीएम एसपी तो वहां पहुंच गए, लेकिन भीषण आग को देखते हुए आपको पता है आग कितनी ज्यादा गंभीर थी कि सेना तक को बुलाना पड़ गया। करीब 2 घंटे लग गए इस आग को काबू पाने में। लेकिन तब तक अफसोस, वो बच्चे जिनके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है, जाहिर सी बात है कि क्यों नहीं होगा। अभी तो उनके घर में खुशियां आई थी। एक अस्पताल में जब कोई जाता है,
ये सोचकर जाता है कि अब वो बिल्कुल सुरक्षित होगा, वो किसी भी तरह से उसको दिक्कत नहीं आएगी, उसका बच्चा अब सुरक्षित है, बच्चों को जिस वार्ड में रखा गया है वो सुरक्षित है। उन्हें क्या पता कि जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, हो सकता है अब तो जांच पता चलेगी, जांच से क्या सामने आएगा कि मरम्मत हुई थी कि नहीं हुई थी, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर भी किसी को क्या यकीन था, ऐसे कैसे उसमें स्पार्क हो गया। और उसके बाद आग बुझाने के तो यंत्र ही काम नहीं करते हैं ऐसे अस्पतालों में जहाँ पर शायद प्राथमिकता ही हमारे इन नेताओं के नीतियों में नहीं होती। इस पर आप जरा सोचिए, अपने सभी नेताओं को जवाबदेह बनाइए। अखिलेश यादव कह रहे 1 करोड़ की राशि दीजिए। देखिए, ये सारी राजनीति होती रहेगी कि कोई 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, उसके बाद 1 करोड़ की मांग होती रहेगी। 1 करोड़ क्या, 2 करोड़ क्या, 10 करोड़ क्या, उस परिवार का बच्चा वापस आ जाएगा क्या, जिसको उसने खोया है। इसलिए ये सब चीजें सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए सब होती रहेंगी। बात यहाँ पर 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ की नहीं है। बच्चे का जीवन क्या किसी भी राशि से खरीदा जा सकता है? जो दुख उन लोगों को पहुंचा, जो दर्दनाक मंजर उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा, एकदम मजबूरी में, मजबूर होते हुए, दे वर सो हेल्पलेस। सोचिए, अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को जलता हुआ देख रहे थे, पर कुछ न कर सके, सिर्फ चीखने, चिल्लाने, गुहार लगाने कि बचा दो बच्चों को, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में जब लाकर आप खड़ा कर देंगे अपने राज्य के ही लोगों को, किस मुंह से फिर आप दूसरी जगहों पर जाते हैं? किस मुंह से फिर आपकी पार्टी जाकर बोलती है हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, जब आप 10 नवजात बच्चों को नहीं बचा सके? अभी तो उन्होंने आके देखा ही नहीं था, उन्होंने तो पता ही नहीं कि कहाँ आ गए हैं, क्या है, कैसा ये संसार है, कौन, क्या बीजेपी, क्या समाजवादी पार्टी, क्या कांग्रेस, दे वर येट टू नो दिस। उनको अभी तक ये सब कुछ नहीं पता था। उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है, ये कौन उन्हें बताएगा और समझाएगा? आप बताइए, आपके हिसाब से उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? और वहीं मैं इसीलिए लगातार जब भी अपनी कोई खबर करती हूं, मैं मीडिया को कॉल आउट करती हूं। क्या कारण है कि मीडिया उस जगह को छोड़कर हम सब लोग क्यों परेशान हो गए? क्योंकि ऐसी खबरें जब दिखती हैं, ऐसे दर्दनाक दृश्य दिखते हैं, आज के दिन तो मीडिया आपको ये खबर दिखा देगा, उसके बाद से फिर वही शुरू हो जाएगा, पूरा एजेंडा, प्रोपेगेंडा, नफरत, जहर। किसी को कोई कुछ नहीं पड़ी है, सब अपना बिजनेस कर रहे हैं। अगर असल मुद्दों पर मीडिया ने भी ध्यान दिया होता या दें, तो ऐसी घटनाएं कम से कम हो, क्योंकि जवाबदेही तय होगी। क्योंकि सरकार को यह पता होगा कि अगर ये 4 साल से फायर एक्सटिंग्विशर की मरम्मत नहीं की गई है, वो एक्सपायर हो चुका है, किसी ने नहीं देखा है, तो मीडिया हमारी जान खा जाएगा। पर जान खाने वाला मीडिया है कहाँ? अब आप समझे कि ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शायद यही सही मायने में उन 10 नवजात बच्चों के लिए असल श्रद्धांजलि होगी। सत्यमेव जयते।